now start my recording. So let's go. So beta imperfection or defect in the crystal. The word imperfection means which is not perfect. Means what is not perfect in the crystal. When I say that imperfection means the crystal जिसमें परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है, ठीक, उसमें डिपार्चर हो जाए या डेविएशंस आ जाए, एनी डिपार्चर और डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ordered arrangement in the constituent particles are known as imperfection. Now this imperfection can be with a point defect or line defect. As the name suggests, if the imperfection in the crystal is at certain points, not in the line, not in the entire row. रिपीट करना बेटे क्या रिपीट करूं? इम्परफेक्शन बेटे इम्परफेक्शन अभी जब आपको एग्जांपल लेंगे ना, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस टॉपिक मोर. ठीक है, जैसे क्रिस्टल की अरेंजमेंट है, आप यू नो FCC है, BCC है, कुछ भी है, वो अरेंजमेंट छोड़ के कोई कैटाइन या एनाइन कुछ भी मिसिंग हो, वो अरेंजमेंट ना रह जाए, मींस कोई डिपार्चर हो जाए या डिविएशन हो जाए परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में से, तो उसको कहते हैं हम क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं. अब ये डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट और लाइन. पॉइंट डिफेक्ट एट द नेम सजेस्ट एक एक पॉइंट्स में डिफेक्ट होगा, जनरली हम पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करते हैं. लाइन डिफेक्ट एंटायर रो में कुछ मिसिंग हो, ठीक है, मतलब ए की पैकिंग चल रही है, सारे कैटाइंस मिसिंग हो, ये सारे एनाइंस मिसिंग, या आपकी सारे कैटाइंस सारे एनाइंस पॉइंट में एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ मिसिंग हो, यहाँ पे वहां पे डिफेक्ट आ जाए. ठीक, अब आ जाओ पॉइंट. पॉइंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेटे. डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्टाइकियोमेट्रिक and non-stoichiometric. The word stoichiometric implies that when ratio of cation and anion, the ratio will not change, will remain same. For example, अगर मेरे पास 10 येलो बॉल्स हैं, 10 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, तो रेशियो कितनी है, 1:1. अगर मैंने एक रेड बॉल घुमा ली और एक येलो बॉल घुमा ली, तब भी 9:9 निकालूंगी तो 1:1 ही आएगी. कि इस तरह से कुछ मिसिंग हो कि रेशियो जो पहले है वैसे ही रहे, दैट इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक. ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक वो है जो रेशियो पहले थी वो नहीं रहे, या तो मेरी येलो बॉल्स 10 थी और रेड बॉल 10 थी, अगर रेड बॉल मान लो एक बढ़ गई हो तो 11:10 आ जाएगी, अगर एक कम हो जाएगी तो 9:10 आ जाएगी. एंड में रेशियो कैटाइन और एनाइन की सेम नहीं रहती. ठीक है, बिला अगर कुछ मिसिंग होगा या तो इक्वली मिसिंग होगा स्टाइकियो में, ठीक है, और कैटाइन और एनाइन की रेशियो सेम रहेगी. नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में कैटाइन और एनाइन की जो भी एटम्स हैं, जो रेशियो पहले थी वो नहीं रहती. फर्स्ट, ठीक. नाउ स्टाइकियोमेट्रिक इज फर्दर इन द कोवलेंट, जिसको हमने सिर्फ एंड सिर्फ नो समझना है बस. द क्वेश्चन इज आल फ्रॉम दिस आयनिक वन. ठीक, कोवलेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बेटे वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल. ठीक है, नाउ व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान से समझो इसको. इसमें MCQ पूछा जाता है. MCQ इस डिफेक्ट में से कैसे पूछा जाता है, विच डिफेक्ट अराइजेज ऑन हीटिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, तो आपका आंसर होता है वैकेंसी. जब आप किसी क्रिस्टल को हीट करते हो तो उसकी किसी जो लैटिक्स पॉइंट है उसमें से एटम्स मिस हो जाते हैं,
मतलब इवेपोरेट हो जाते होंगे, कुछ चले जाते होंगे कहीं, तो ये इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब अगर लैटिक्स पॉइंट से कुछ एटम मिसिंग हो या आयन मिसिंग हो, उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और वो कब अराइज होता है? जब आप क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो। मीन्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट डिफेक्ट है और ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, कोवलेंट में। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा आइटम या केटाइन जो भी पार्टिकल है वो एक एक्स्ट्रा वाइड में प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? लैटिक्स पॉइंट के अलावा जो जगह बचती हैं जिसे हम वाइड्स कहते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो आपने अभी तक ये समझना है कि हमने स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट समझने हैं। स्टाइक्योमेट्रिक में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कोवलेंट, आयनिक। कोवलेंट में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिफेक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो वैकेंसी है। ओके, इट अकर्स इन द कोवलेंट क्रिस्टल। Now the important part of the imperfection begins, जहां से क्वेश्चंस बिगन होते हैं, दैट इज आयनिक क्रिस्टल में, स्टाइक्योमेट्रिक में 2 डिफेक्ट्स आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द imperfection। अभी अटेंटिव लिसनिंग टू दिस, और इस पे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। इसको मैं यहां पे लिखती हूं, स्टाइक्योमेट्रिक में शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। समझो स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या था जब हमने स्टार्ट किया था बेटे? स्टाइक्योमेट्रिक वो डिफेक्ट्स थे जिनमें रेशियो ऑफ केटाइन और एनाइन डिफेक्ट आने के बाद भी सेम रहे, द रेशियो विल रिमेन सेम। टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये NaCl का क्रिस्टल है, अज्यूम ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, देन ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ भी लिखूंगी और मैं यहाँ दिखा दूँ। देखो ध्यान, स्टाइक्यो में हमने क्या कहा कि वो डिफेक्ट जिसमें जो पहले रेशियो थी वही रेशियो रहेगी। ठीक, पहले कितने Na थे हमारे पास? अगर हम Na काउंट करें तो Na और Na6, इसी में ही Cl मीन्स 6:6। शॉर्टकी में क्या होता है बेटे? इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिक्स पॉइंट। अगर 1 Cl नेगेटिव मिसिंग है तो 1 Na पॉजिटिव मिसिंग है। अगर 2 Cl नेगेटिव मिसिंग है तो 2 ही Na पॉजिटिव मिसिंग है। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिक्स पॉइंट। ये किन तरह के क्रिस्टल्स में पाया जाता है? जिनमें केटाइन, द साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन इज इक्वल and the crystal having high coordination number, point to be remember। and as देखो मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही रह रहा है। so after the defect the density of the crystal decreases। 3 main points of Schottky defect. First is it occurs when the size of cation and anion are equal in number, missing equal in number. Second, the size of cation are equal in the size, they are not dissimilar and they are equally missing. After the defect the density remain the same. Density will change as the mass
will be decreased because equal number of cation and anion are missing from their lattice point. Getting my point? So it occur in the crystal which have high coordination number. एक तो Excuse me, ये ma'am. ध्यान रखना आपने. अच्छा, अब इस तरह के डिफेक्ट ज्यादातर Excuse me, ma'am. अल्कली मेटल की हेलाइड में पाए जाते हैं. यू शुड नो द एग्जाम्पल. ये किस तरह के आयनिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं? ये अल्कली मेटल हेलाइड में पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के जो साइज में डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता. हाँ जी, अब बोलो बेटे, हरी अप. कैमरा ऊपर करना, थोड़ा राइट साइड वाला दिख नहीं रहा ऊपर क्या लिखा है. क्या? कैमरा ऊपर कर दो थोड़ा सा. हाँ जी, अब ठीक है. अब ठीक है मैम, थैंक यू. तो शॉर्ट की डिफेक्ट उन तरह के क्रिस्टल में पाया जाता है विच हैव सेम साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन. Equal number of cation and anion are missing from their lattice point. If anion are missing from their lattice point, then the density of the crystal decreases. And you should know the example. Example की पता होनी चाहिए, MCQs में यही पूछी जाती हैं. अब आ जाओ फ्रैंकल. अब देखो, अल्टीमेटली हमारा ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है. स्टाइक्योमेट्रिक क्यों डिफेक्ट है? क्योंकि इस तरह के डिफेक्ट में डिफेक्ट होने के बाद रेशियो उतनी ही रहती है. अब आ जाओ फ्रैंकल. फ्रैंकल में इफ दिस इज योर क्रिस्टल एंड दिस इज ए पॉजिटिव अपनी लैटिक्स पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे आ गया. फॉर एग्जाम्पल, अपनी लैटिक्स पॉइंट को छोड़ के इट विल कम हियर. ठीक है, मीन्स वॉइड पे आ गया, मीन्स इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया. अपनी देखो, इम्परफेक्शन का मतलब है जो अरेंजमेंट होनी चाहिए उससे डिविएशन आई, उससे डिपार्चर आए. मतलब जो चीज होनी चाहिए उससे डिपार्चर आ गया. कैसे? अपनी लैटिक्स पॉइंट को छोड़ के इट इज कमिंग ऑन व्हाट साइड? इंटरस्टिशियल साइड. ठीक है, अभी ऐसा कब होगा? जब केटाइन का साइज छोटा होगा. when the size of the cation will be smaller than anion, then only cation can occupy the interstitial side. ठीक, तो अब इस तरह के क्रिस्टल में आप देख सकते हो बेटे, a cation has left its main side, that is lattice point, and come to the interstitial side, means no ion ultimately is missing in it. So density remain the same. Density remain the same. And in what type of crystals the defect is present? The crystal which are having low coordination number. Okay, low coordination number, this defect is present. Okay, any doubt till this? फ्रैंकल के तीनों पॉइंट दोबारा एक बार बोल दो, लिखने हैं हमने. Because it's all given in your book. समझा करो. देखो, आपने साइज मिसिंग कर दिया. The main ion has left its interstitial, its lattice point, and moves toward the interstitial side. ठीक, the difference, there must be large difference between the size of cation and anion. And in what type of crystals these defects are found? In which there is low coordination number. What the point? Low coordination number. And example of this defect बेटे, केटाइन का साइज छोटा होगा, एनाइन का बड़ा, तभी हम ये डिफेक्ट होगा, क्योंकि छोटी जो चीज होगी ना वो इंटरस्टिशियल बाहर आ जाएगी. साइज केटाइन का छोटा होगा, एनाइन का बड़ा होगा. अगर छोटा केटाइन होगा तभी साइड इंटरस्टिशियल साइड पे आ सकता है कि नहीं? ओके मैम, आगे. ओके, तो ये इसकी एग्जाम्पल है बेटे. AgCl, AgBr, ये एग्जाम्पल है. दीज आर द एग्जाम्पल. AgCl एंड AgBr मीन्स डी ब्लॉक की जितनी भी हलाइड्स हैं उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन हलाइड्स में देयर इज लार्ज डिफरेंस.
वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बारी बारी पूछा गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल विच इज शोइंग बोथ टाइप ऑफ द डिफेक्ट, दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल. योर आंसर इज AgBr. Remember, AgBr is the crystal which is showing both type of defect, that is Schottky as well as Frankel. Got the point? So we have done bete ionic solid stoichiometric defect, which is two type. One is Schottky, one is Frankel. In the Schottky, the density will decrease. In the Frankel, the density will remain same. In the Schottky, size of cation and anion are the same. In the Frankel, size of cation is smaller than anion. It arises the crystal which have high coordination number. It arises in the crystal with low coordination number. Generally, D block halides are the examples, and generally alkali metals halides are the example. So these are stoichiometric, means the ratio will ultimately remain the same. Now come to other type of defect, that is non-stoichiometric. Non-stoichiometric. As the name suggests, बेटे अब defect के बाद the ratio of the cation and anion will not be remain same. Means या तो किसी की excess होगी या कुछ deficient होगा. तो हमने इन defect को 2 में classify कर दिया. एक हो गया metal excess, एक हो गया metal deficient या मेटल डेफिशिएंसी. ओके, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट. अब मेटल का एक्सेस कैसे हो सकता है? या तो एनायन वैकेंसी हो जाए, एनायन ही कम हो जाए, एनायन की वैकेंसी के कारण, या बेटे cation का एक्सेस हो जाए. ठीक. सो जब हम कहते हैं पता नहीं क्या क्या कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं. Again, I repeating, non-stoichiometric. The name itself suggests non means stoichiometric is metricity is not stoichiometricity is not being adhere, है ना. ये हमने चेंज कर दी, रेशियो चेंज होगी. अब किसी की भी रेशियो चेंज करोगे तो या तो कोई चीज इंक्रीज करोगे या कोई चीज डिक्रीज करोगे, तभी तो रेशियो से चेंज होगी. तो ये हमने बोल दिया मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी. अब मेटल एक्सेस में भी हमने 2 टाइप के बोले, दैट इज एनायन वैकेंसी एंड केटायन एक्सेस. ठीक है. अब आ जाओ बेटे, हाउ डज anion vacancy arises? Taking an example of NaCl. Any Amit in your class? No Amit, I think. पता नहीं कौन सा बच्चा है. Anion vacancy. Listen to me carefully. ये anion vacancy हम डिस्कस कर रहे हैं. मैंने बेटे NaCl का क्रिस्टल लिया. I have taken the crystal of NaCl. I have heated this crystal in the vapors of sodium. सोडियम के वेपर्स में ये बेटे क्रिस्टल हमने हीट किया. हुआ क्या? ये सोडियम
आपको पता है कितना रिएक्टिव है ये, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर देने फटाफट से, है ना, वेरी रिएक्टिव मेटल। अब ये सोडियम के वेपर्स लिए मींस गैस स्टेट में है अभी तक सोडियम, तो इसने तो फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। अब ये क्लोरीन क्या होगा, ये क्लोराइड आयन इन सोडियम वेपर्स के साथ कंबाइन होने के लिए सोडियम वेपर्स के पास चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी एन एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, ठीक। और क्योंकि Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। ओके, सो जब आपने इसको बेटे हीट किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला जहाँ पे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, जहाँ पे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई वहां पे जाके ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया क्रिस्टल में और यहाँ पे जाके ट्रैप हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रैप्ड इन दिस क्रिस्टल वेयर एनायनिक वैकेंसी वाज क्रिएटेड, ठीक। जहां पे एनायनिक इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है दैट इज नोन एज बेटे एफ सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, very important question, what are F center, or you will be asked like why sodium chloride is yellow in color, ठीक। Again I repeating, what is happening in this defect, in this defect a negative ion is missing from its lattice site, ठीक है, leaving a hole, hole नहीं नजर आ रहा है, which is occupied by the electron, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो डिफ्यूज हुआ कहां से, इनटू द क्रिस्टल, जो रिलीज किया जिस वेपर्स में आपने हीट किया। अब ये इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कहीं नहीं गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर इसमें से पूरा आपको ये नहीं पूछते कि समझाओ मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज एनायनिक वैकेंसी, नो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर एफ सेंटर फर्स्ट। एफ सेंटर्स आर द कलर इंपार्टिंग सेंटर्स, एफ सेंटर्स आर द बेटे, आपने NaCl का क्रिस्टल लिया, उसको सोडियम वेपर्स में हीट किया, तो Cl नेगेटिव एनाइन विल मूव टुवर्ड्स सोडियम, ठीक है, मींस एनाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, दिस लैटिस साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एग्जांपल से आप समझ गए इलेक्ट्रॉन आया कहां से, दिस इलेक्ट्रॉन हैज कम फ्रॉम द सोडियम इटसेल्फ, जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये खुद कैटायन में चेंज हुआ क्योंकि इसने Cl नेगेटिव के साथ लगना था, तो ये आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ उसे कहते हैं एफ सेंटर्स, वाई, कलर इंपार्टिंग सेंटर, क्योंकि आपको पता है बेटे किसी भी चीज में कलर क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइट करते हैं, जब वापस आते हैं कुछ एनर्जी इमिट करते आते हैं, तो जो वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करेंगे वैसा ही हमें कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दीज आर नोन एज एफ सेंटर, व्हाई, बिकॉज दे इम्पार्ट द कलर, ठीक है, एंड इन दीज एफ सेंटर्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, व्हाई डज NaCl acquires yellow color when heated in the sodium vapors, because when NaCl is heated in the sodium vapors there is a creation of F center which have an electron, and when this electron will absorb certain radiations of certain wavelength, it will jump from lower level to the higher level, and when it will come back it will emit some kind of radiation which corresponds to some wavelength, that is why it is yellow in color. In the same way आपसे पूछेगा KCl पिंक कलर का क्यों है, वॉयलेट कलर का, सबका आंसर है एफ सेंटर। एफ सेंटर में क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइट करते हैं और जब वापस आते हैं तो कुछ कलर इंपार्ट करते आते हैं। व्हाट द पॉइंट, हाँ जी,
Any doubt? No doubt. नंबर 9 वैकेंसी एक बार कल समझा देना। क्या बेटे? नो, आज समझो आप, उन्होंने द प्रीवियस ग्रुप हैज फिनिश एनायनिक वैकेंसी एंड कैटायनिक आल्सो। ध्यान से समझ लो बस, आप समझो। आपने NaCl को हीट किया सोडियम वेपर्स में, जस्ट रीड आउट द बुक आफ्टरवर्ड, ठीक? तो Cl नेगेटिव Na को देखता हुआ, क्योंकि Na के वेपर्स हैं, Na एक सोडियम मेटल है, और मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड बनाना है। रिएक्टिव फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में सोडियम वेपर्स ऊपर है। ये Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी? एनायनिक वैकेंसी, एनाइन कम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव 4 थे, 1 2 3 थे, फॉर एग्जाम्पल 4, तो यहाँ पे 3 रह गए, क्योंकि यहाँ पे एक वो वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? हाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया होलो स्पेस में, जो होलो अरे जगह आयन ने बेटे, सोडियम नेगेटिव आया एक है? न्यूट्रल एटम था। जब अच्छा, वो उसने एक इंक्रीज कर दिया, ठीक है, खुद पॉजिटिव बन गया और उसको नेगेटिव बना दिया, इलेक्ट्रॉन ठीक है लूज ठीक है नहीं ठीक है। करेगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है हाँ, तो ठीक है, वो समझ आया। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाता है क्रिस्टल में, ठीक है, ठीक है? बस इतना ही। हाँ, जो डिफ्यूज होता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण, एक तो ये कंडक्टिंग नेचर के हो जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के कलर कारण ये कलर शो करना शुरू कर देते हैं, एफ सेंटर्ड कहते हैं इनको इसलिए। ठीक है? क्योंकि ये ओके कलर मैम, शो आ गई। करते हैं, इन सेंटर्स को एफ सेंटर कहा जाता है, जो वर्ड फैब्रे से आया है, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर इम्पार्टिंग सेंटर। क्योंकि आपको पता ही है बेटे, इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल से फ्लेम टेस्ट के बारे में बात करते आए हो एस ब्लॉक में, क्यों करते आए हो? क्योंकि इनकी सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, तो आप बोलते थे जब लोअर लेवल से हायर लेवल पर एक्साइट करता है और विल कम टू द ग्राउंड स्टेट, emit some radiation correspondence to some wavelength, and thus they will impart the color. In the same way, it is also having an extra electron for imparting the color. Got it? So next is cation excess. अब देखो cation excess कैसे होता है? Taking an example of zinc oxide. अब देखो, जिंक ऑक्साइड मैंने लिया, उसको मैंने कर दिया बेटे हीट, जिंक ऑक्साइड को कर दिया मैंने हीट, ध्यान से समझो। अरे चलो, विल मीट टुमारो विद द 2 lectures and probably finish the chapter.